नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कुछ विशेष योगों के बारे में। योगों से ही पता लगता है कि जातक अपने जीवन में किस बुलंदी को प्राप्त करने वाला है। योग ही जातक की उपलब्धि को दर्शाते हैं। जातक के जीवन में क्या कुछ प्राप्त होने वाला है, क्या कुछ विशेष लेकर के आया है जातक, क्या राजा के घर में जन्म लेकर के अर्श से फर्श तक ले आएगा, अपनी विरासत को समाप्त कर देगा, या गरीब के घर में जन्म लेकर के राजा के समान जीवन को जीने वाला होगा। ये योग जो बनते हैं जन्म पत्रिका में, देखिए 27 नक्षत्र 12 भाव 9 ग्रह 12 राशियां, इन ग्रहों का आपस में 12 भावों में नक्षत्रों में मिलाकर कुछ इस प्रकार से संयोग बनता है। उस संयोगों के आधार से योग बनते हैं और योगों के आधार से जातक को जीवन में सुख और दुख को प्राप्त करता है। सबसे पहला योग है ऐसा योग जिस जातक की जन्म पत्रिका में बन जाए, राजा के घर में जन्म ले करके भिखारी के जैसा जीवन जीता है ऐसा जातक। कौन सा? पहला सूत्र है लग्न का स्वामी यदि जन्म कुंडली के प्रथम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामी लग्न में स्थित हो, लग्न पाप प्रभाव में हो, जैसे मान लीजिए दोनों साइड में, एक इधर शनि हो जाए दूसरे भाव में और 12वें भाव में मंगल हो जाए, 6, 8, 12 भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो जाए, 6, 8, 12 भाव के स्वामी लग्न में स्थित हो, लग्नेश 6, 8, 12 भाव में हो। अब कोई जरूरी नहीं है कि तीनों हो लगन में, अष्टमेश लगन में स्थित हो जाए, लग्नेश अष्टम में स्थित हो जाए, लग्न पाप कर्तृ योग में हो जाए, ऐसा जातक जीवन भर संघर्ष करता है और विरासत में मिली हुई संपत्ति को भी नाश कर देता है। दूसरे भाव का स्वामी यदि 6ठे 8वें और 12वें भाव में बैठा हो, दूसरे भाव का स्वामी जिसको धन भाव कहा जाता है, जहाँ से अपने धन की बात करते हैं, विरासत की बात करते हैं, और वाणी स्थान है, कुटुंब का स्थान है। दूसरे भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में स्थित हो, 6ठे भाव का स्वामी, 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी धन भाव में भी स्थित हो जाए, तो ऐसे में दरिद्र योग बन जाता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो षष्ठेश द्वितीय स्थान में दूसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव में बैठा हो तो इसको भी एक प्रकार से दरिद्र योग कहा जाता है। दूसरा भाव पाप कर्तृ योग में हो जाए, ऐसा जातक कितना भी धन कमा ले लेकिन बचेगा कुछ नहीं उसके पास। अब एक सूत्र और है इसमें, और गहराई से समझते चलिए। दूसरे भाव का स्वामी 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में भी बैठा हो और दूसरे भाव का स्वामी 6ठे 8वें और 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, इनके साथ बैठा हो, ये योग और ज़्यादा प्रभावशाली हो जाता है। दूसरे भाव का स्वामी अगर 6ठे 8वें 12वें भाव में बैठा हो या 6ठे 8वें 12वें भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, तीनों नक्षत्र में से कोई भी नक्षत्र, आप सभी को पता है एक ग्रह 3 नक्षत्र का स्वामी होता है, वो अष्टमेश का नक्षत्र, जैसे मान लीजिए मंगल का नक्षत्र, मंगल तो खैर लग्नेश भी है, बुध का नक्षत्र, बुध के नक्षत्र में अगर बैठा हो द्वितीय स्थान का स्वामी, निश्चित है ऐसा जातक जीवन में संघर्ष करता है, दरिद्र योग बन जाता है, इसको दरिद्र योग कहते हैं। दूसरा भाव पाप प्रभाव में हो, यदि चौथे भाव का स्वामी तीसरे भाव 6ठे भाव 8वें भाव व 12वें भाव में स्थित हो, चौथा भाव पाप कर्तृ योग में हो, 8वें भाव द्वादश स्थान या तीसरे भाव का स्वामी 6ठे भाव का स्वामी चौथे भाव में बैठा हो, ऐसे जातक को सुख में विशेष करके कमी रहती है। हो सकता है और ग्रहों के योग के आधार से जीवन में मकान बना ले, गाड़ी खरीद ले, लेकिन उसका सुख नहीं मिलेगा। पंचम भाव का स्वामी यदि 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, संतान से संबंधित निश्चित है चिंता होगी, संतान से संबंधित कहीं ना कहीं सुख में कमी आएगी। पंचम भाव का स्वामी 6, 8, 12 भाव में बैठा हो, 6, 8, 12 भाव के स्वामी पंचम भाव में बैठे हो, पंचम भाव पाप कर्तृ योग में हो,
अब ये पंचम भाव का स्वामी अगर 6-8-12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो तो भी वो पीड़ित होगा। पंचम भाव में 6-8-12 भाव के स्वामी बैठे हो, पंचमेश 6-8-12 भाव में बैठा हो या 6-8-12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो। एक बहुत बढ़िया सूत्र है, शास्त्रकार कहते हैं कि अष्टमेश और भाग्येश जन्म पत्रिका में एक साथ युक्ति करके बैठे हों, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं पर भी बैठे हों, तो ऐसे में भाग्येश की दशा, नवमेश की दशा सामान्य रूप से जाती है, बहुत अच्छे परिणाम नहीं देती है। वहीं पर अष्टमेश की दशा भाग्य को उदय कर देती है, बहुत अच्छे भाग्य वर्धकदायक होती है। क्यों? क्योंकि अष्टमेश भाग्येश के साथ बैठा है। अष्टम भाव का स्वामी भाग्येश के साथ युक्ति होने के कारण अष्टमेश की दशा अच्छी जाएगी, जबकि भाग्येश की दशा अच्छी नहीं जाएगी। यहां पर संसर्गजा गुणा दोषा भवंतु उसका सूत्र लगता है यहां पर। इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी 8वें व 12वें भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, छत्र योग बन जाता है। तीसरे 8वें व 12वें भाव का स्वामी छठे भाव में बैठा हो, छत्र योग बन जाता है। कई बार ऐसा सूत्र देखने को मिला है कि केंद्र व त्रिकोण में कोई बहुत अच्छे योग नहीं है, जन्म पत्रिका में कोई अच्छा योग नहीं है, लेकिन इस योग ने खष्टेश, जैसे कि 6-8-12 भाव के स्वामी का आपस में इसको विपरीत राजयोग कहते हैं, इस योग ने जीवन में बहुत कुछ दे दिया है। क्योंकि ये आप सभी समझते हैं कि छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी अगर स्वाभाविक सी बात है पीड़ित होगा तो कष्ट कम मिलेगा, कष्ट कम मिलेगा तो स्वाभाविक सी बात है सुख अच्छा मिलेगा। तो यदि छठे भाव का स्वामी 8वें भाव, 12वें भाव व तीसरे स्थान में बैठा हो, वैसे भी कहते हैं तीसरे भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक दुश्मनों के छक्के छुड़ा देता है, ऐसा जातक शत्रुहंता बन जाता है, किसी भी प्रतियोगिता में भाग ले लेगा, निश्चित है उसको सफलता मिलेगी। उन बच्चों की पत्रिका देखिए जो सबसे अच्छे हैं पढ़ाई में, सबसे टॉपर हैं, उनकी पत्रिका में निश्चित है तीसरे स्थान का स्वामी छठे भाव में उच्च का बैठा होगा, छठा भाव बलवान होगा, क्योंकि दुश्मन को वहां पर हराना है। आपको, आपके साथ जितने भी बच्चे पढ़ने वाले हैं वो सब आपके प्रतिद्वंदी हैं और उनसे सबसे आगे आपको अगर निकलना है तो छठा भाव मजबूत होना चाहिए। इसी प्रकार से सप्तम भाव का स्वामी 6-8-12 भाव में बैठा हो, 6-8-12 भाव के स्वामी सप्तम भाव में बैठे हो तो इसको दुष्कृति योग कहते हैं। ऐसा जातक बेविचारी भी होता है और कहीं ना कहीं जीवन साथी के साथ कलामयी जीवन बना रहता है, योग बना रहता है और परेशानी ही बनी रहती है दाम्पत्य जीवन में। स्त्री को पुरुष से, पुरुष को स्त्री से कष्ट मिलता रहता है। 8वें भाव का स्वामी 6-8-12 भाव में बैठा हो, तीसरे भाव में बैठा हो, यह भी विपरीत राजयोग बनता है, इसको सरल योग कहते हैं। ऐसा जातक गूढ़ तथ्यों को जानने वाला होता है। अपने जीवन में अगर देखा जाए तो गूढ़ तथ्य अध्यात्म में हो या किसी भी ऐसी गुप्त विद्या, चाहे वो ज्योतिष शास्त्र ही क्यों ना हो, गूढ़ तथ्यों को जानने वाला होता है और अपने आप में श्रेष्ठ होता है। इसको सरल योग कहते हैं। हर प्रकार की सुख सुविधाओं को प्राप्त करने वाला होता है। ऐसे जातक की आयु भी काफी अच्छी होती है, लंबी आयु को जीने वाला होता है। अगर अष्टम भाव का स्वामी 6-8-12 भाव में बैठा हो या तीसरे भाव में बैठा हो, तीसरे भाव या द्वादश स्थान या छठे स्थान के स्वामी अष्टम भाव में बैठे हों तो इसको सरल योग कहते हैं। ऐसा जातक गूढ़ तथ्यों को जानने वाला होता है, लंबी आयु वाला होता है और अपने आप में श्रेष्ठ होता है, बशर्ते अष्टम भाव पर कोई पाप प्रभाव नहीं होना चाहिए। यदि नवम भाव का स्वामी 6-8-12 भाव में बैठा हो तो ऐसे जातक को पिता सुख में कमी आती है। नवम भाव का स्वामी 6, 8 व 12 भाव में बैठा हो और 6-8-12 भाव के स्वामी नवम भाव में बैठे हों, 6-8-12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो नवम भाव का स्वामी, तो ऐसे जातक को पिता सुख में कमी आती है। साथ में भाग्यहीनता का योग कहा जाता है, इसको भाग्यहीन होता है ऐसा जातक। ऐसे जातक को अधिक मेहनत करना पड़ता है अपने भाग्य को बनाने के लिए। वहीं पर यदि दसम भाव का स्वामी
6 8 12 भाव में बैठा हो या उनके साथ युक्ति करके बैठा हो, दसम भाव का स्वामी 6 8 12 भाव में बैठा हो, 6 8 12 भाव के स्वामी के साथ युक्ति करके बैठा हो, 6 8 12 भाव के स्वामी के नक्षत्र में बैठा हो, तो ऐसा जातक कर्महीन होता है। कर्महीन योग इसको बोला जाता है। कोई भी काम करेगा निश्चित है उसमें घाटा लग जाएगा, कोई भी काम करेगा सफलता उसमें मिलेगी नहीं जल्दी। अगर कर्मेश का 6 8 12 भाव के स्वामी के साथ नक्षत्र योग बन जाए या युक्ति संबंध बन जाए। वहीं पर अगर एकादश स्थान का स्वामी 6 8 12 भाव में बैठा हो, एकादश का स्वामी 6 8 12 भाव में बैठा हो, तो ऐसा जातक या 6 8 12 भाव के नक्षत्र में बैठा हो, ऐसे जातक का धन बहुत डूबता है। षष्ठेश अगर एकादश स्थान में बैठा हो तो एक अच्छा योग बनता है, इसको शत्रुहंता भी योग बोलते हैं, और इससे ऐसा जातक शत्रुओं से भी विजय प्राप्त कर लेता है, शत्रुओं से भी लाभ कमा लेता है। लेकिन एकादश का स्वामी अष्टम में हो, द्वादश में हो, विशेष खराब, छठे भाव में हो, विशेष खराब, विपरीत योग जरूर बनेगा। अशुभ स्थान का स्वामी अशुभ स्थान में अगर बैठा हो, लेकिन ऐसे में धन डूबता अधिक है। वहीं पर 12वें भाव का स्वामी अगर 6 8 12 भाव में बैठा हो तो इसको विमल योग कहते हैं। कई बार जन्म कुंडली के केंद्र व त्रिकोण में कोई अच्छे राजयोग ना हो, अच्छे योग ना होने के बावजूद अगर केंद्र त्रिकोण से बाहर यानी विपरीत राजयोग, सरल विमल जैसे राजयोग बने हों जन्म पत्रिका में, तो इन राजयोगों की दशा में जातक यानी अशुभ भाव के स्वामी की दशा में राजा के समान जातक को सुख मिल जाता है। इनकी दशाएं बहुत अच्छी जाती हैं। तो ये है कुछ योग, जिन योगों के आधार से जातक के जीवन में सुख और दुख को यानी राजयोगों को सूत्रों के आधार से समझा जाता है कि जातक अपने जीवन में किन किन प्रकार की उपलब्धियों को प्राप्त करने वाला है, किस प्रकार के सुख सुविधाओं को भोगने वाला है। आज के लिए सिर्फ इतना ही। जय सिया राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।